वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डिज़ाइनर मोनिका। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़्रॉक की ड्राफ्टिंग बताई थी और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। उसकी स्टिचिंग सीखने से पहले हमें नेक लाइंस और स्लीव के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम स्लीव्स की नॉलेज लेते हैं, कॉलर्स की और नेक लाइंस की नॉलेज लेने के बाद हम फ़्रॉक की स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लीव्स में मैंने प्लेन स्लीव की ड्राफ्टिंग आपको पहले सिखा दी थी। इस तरह की वो ड्राफ्टिंग होगी और उसकी कटिंग मैंने यहाँ कर ली है, पैटर्न कट। इस तरह से प्लेन स्लीव की कटिंग हमने करनी है। उसके बाद हम इसी को लेकर स्लीव्स कैसे अलग अलग बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मेगा स्लीव, जिसको हम नॉर्मली मेगा स्लीव बोलते हैं, जबकि इसका नाम मेगार्ड स्लीव है। मेगा स्लीव बनाने के लिए आपको कोई भी ड्रेस जो आप सिल रहे हो उसका फ्रंट और बैक आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से हम फ्रंट लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने जो बॉडीज ब्लॉक आपको सिखाया था उसका फ्रंट हमने ड्रॉ किया है। अब हम अक्रॉस बैक का जो एरिया होता है, अक्रॉस बैक दोनों हमने मिला लेने हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाने हैं और बाकी आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये हमने फ्रंट और बैक ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम अब स्लीव ले रहे हैं। स्लीव में हमें देखना है कि ये जो मेगा स्लीव होती है वो ड्रेस के अंदर से ही कटती है। जैसे फ्रंट और बैक ये हो गया, दोनों ये पैटर्न काट रहे हैं, उसी में ही हम इसको बढ़ाएंगे। ये सेंटर लाइन हम स्ट्रेट इस तरह से आगे एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे ये लाइन हमने बढ़ा दी है, सपोज़ ये 3 इंचज़ है, आप इसको 3 इंच या अपनी मर्ज़ी से 2 इंच या 3 इंच जितना भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। फिर इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह से आपकी मेगा स्लीव तैयार होगी। मैं इसका पैटर्न आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार होगी। ये देखिए मेगा स्लीव का हमने फुल स्केल में ये कटिंग की हुई है। ये शर्ट का फ्रंट, ये बैक इस तरह से जैसे मैंने आपको रख के दिखाया था, ये फ्रंट और ये बैक, और ये स्लीव बीच में अटैच होती हुई हमने इसकी कटिंग ली हुई है। जब ये ड्रेस में पूरी तरह तैयार होगी तो वो इस तरह से बीच में लगी हुई स्लीव तैयार होगी। तो ये हो गई आपकी मेगा स्लीव। अब हम अगली स्लीव करते हैं जिसका नाम है केप स्लीव। केप स्लीव में जो हमने प्लेन बॉडी स्लीव बनाई थी, इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। इसमें जो फ़र्क आना है वो कुछ भी फ़र्क नहीं आना। प्लेन बॉडी स्लीव की जो हमने ड्राफ्टिंग की थी उसमें हम यहाँ पर ओपन रखते हैं, ये एरिया ओपन होता है और ये ऑन फोल्ड होता है। और केप स्लीव में हम अब क्या करेंगे, इस एरिया को भी ऑन फोल्ड रखेंगे। बस इसमें यही फ़र्क आएगा कि आपकी ये स्लीव दोनों तरफ से फोल्ड होएगी। ऑन फोल्ड यहाँ होने के बाद आगे से जो हम बॉटम रखते हैं वो उतना ही लेकर, उसको हमें फ़ोल्ड के लिए कोई मार्जिन नहीं लेना। जो हम फोल्ड करते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड ऑन फोल्ड हो जाएगी, ये डबल स्लीव में कट जाएगी। तो ये हो गई केप स्लीव। मैं इसकी आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी केप स्लीव है। ये जिस तरह से आपको दिख रही है प्लेन स्लीव कटिंग हुई हुई, जबकि आप देखिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, ये इस तरफ से भी ऑन फोल्ड है और इस तरफ से भी। ये देखिए इस तरह से ये डबल होकर स्लीव कट जाती है, आगे से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से केप स्लीव तैयार हो गई।
अब हम अगली स्लीव बनाते हैं जिसका नाम है रफल स्लीव। रफल स्लीव में हमने प्लेन स्लीव ही ड्रॉ करनी है। प्लेन स्लीव हमने ड्रॉ की। प्लेन स्लीव ड्रॉ करने के बाद हमें ये जो ऑन फोल्ड एरिया होता है, ऑन फोल्ड एरिया से इसका थोड़ा सा और इंचेस एक्सटेंड कर देने हैं। जैसे ये 2 इंचेस और ऊपर एक्सटेंड कर दिया आपने इसको। इस तरह से ये रफल स्लीव तैयार हो जाएगी। मैं इसका पैटर्न आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी रफल स्लीव है। यहाँ तक हमने प्लेन स्लीव ड्रॉ की हुई है। ऊपर का एरिया हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसकी कटिंग इस तरह से होगी, फिर ये चीज़ बढ़ जाएगी इसकी ऊपर से। ये है रफल स्लीव। इसके बाद हम बनाएंगे पफ स्लीव। पफ स्लीव में ये ऑन फोल्ड हमने जो ये स्लीव की कटिंग की हुई है उसको इस तरह से खोल लेंगे और इसकी ड्राइंग करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसको हम 3-4 पीसेस में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से डिवाइड करने के बाद हम इसकी कटिंग करके इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे। उसका पैटर्न जिस तरह से बनेगा मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पैटर्न ये रेडी करके रखा हुआ है। पहले ये ब्राउन पेपर पर प्लेन स्लीव थी, उसको हमने ऐसे हर पीस में डिवाइड कर दिया इस तरह से, और पीसेस के बीच में हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा और ऐड कर दिया। इस तरह से कपड़ा इसको पेस्ट करने के बाद ओवरऑल ये और लेंथ में नहीं, सॉरी, विड्थ में ये काफ़ी कपड़ा बढ़ जाएगा और इसी तरह से वो पफ स्लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्लीव प्लेन इस तरह से है और प्लेन स्लीव के बाद जब कट के इसमें हम और ऐड कर देते हैं तो उसकी ये एरिया को हमने बढ़ा दिया। अब हम अगली स्लीव करते हैं जिसका नाम है किमोनो स्लीव। इस स्लीव के लिए हमें फ्रंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ब्लॉक का फ्रंट ड्रॉ कर लिया और ये बैक हमने ऊपर ड्रॉ कर ली अक्रॉस बैक मिलाते हुए। ये बॉडीज ब्लॉक का फ्रंट है और ये बैक है। अब इस स्लीव के लिए हमें इस लाइन को बढ़ाना होगा और आप ये अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। आपको जितना फ्लेयर चाहिए ड्रेस का उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं। और इस पॉइंट से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हम पहले बॉटम लेंगे जो दोनों तरफ से बराबर हो, ये सेंटर लाइन है, और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से ये शेप देते हुए ये लाइन लगाने के बाद हम इसकी अंदर से इस तरह से शेप देंगे। ये स्लीव्स की शेप आ जाएगी। ये सारा काम यहाँ से ऑन फोल्ड पर होगा। इसका मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से तैयार होती है। ये देखिए, ये फ्रंट ड्रॉ किया हुआ है। ये खोलकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बैक है, ये बैक है, ये फ्रंट है। फ्रंट और बैक इस तरह से आ गया और ये हमने लाइन एक्सटेंड की थी। यहाँ पर हमने बॉटम लिया था
और ये राउंड शेप देते हुए इस तरह से ये ड्रेस के अंदर ही कटिंग होगी। जब हम किसी ड्रेस का फ्रंट और बैक रखेंगे उसी के अंदर ही हम ये एक्सटेंड करते हुए ये स्लीव आपको मोस्टली मार्केट में टॉप के ऊपर नज़र आई होगी। जब हम टॉप परचेज़ करने जाते हैं तो उनकी स्लीव्स ऐसे ही साथ अटैच होती हैं इस तरह से। ये देखिए ये अब रेडी इस तरह से होगी। ये यहाँ से एक्सटेंड हो गया, यहाँ बॉटम आ गया और इस तरह से ये इस तरह से बीच में ही कटी हुई स्लीव तैयार हो गई। इस तरह से आपकी सभी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।